टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे भारत और ओमान के बीच में जो प्रौद्योगिकी समझौता हुआ है उसके प्रमुख बिंदुओं को। साथ ही हम ओमान की जो ज्योग्राफी है उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल जो यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो करंट और पुराना वाला जो उसका जो पॉलिटिकल जो ज्योग्राफी है उसको एक साथ मिला करके है। आशा है आपको ये वीडियो एंड तक देखेंगे ताकि आपका ये पूरा कंसेप्ट और ये टॉपिक क्लियर हो सके। देख लेते हैं, पहला प्रश्न इसमें है कि किस खाड़ी देश ने भारत के साथ 2022 और 2025 अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं? इराक, सऊदी अरब, कतर और ओमान। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ओमान है। कौन सा है? ओमान है, और ये खाड़ी देश है। अब यहाँ पर किस मुद्दे पर किन किन पॉइंट्स पर हमारा समझौता हुआ है उसको हम देख लेते हैं। ओमान सरकार और भारत सरकार के बीच में जो समझौता हुआ था वो आपको 5 अक्टूबर 1996 को हुआ था। उसी के रेफरेंस में प्रौद्योगिकी के नए बिंदुओं को लेकर के 2022 और से लेकर 2025 तक एक प्लान बना है कि किन किन बिंदुओं पर दोनों देश आपसी सहयोग करेंगे। पहला है कि आपका औषधि पौधे और प्रसंस्करण पर दोनों टेक्नोलॉजी को हस्तांतरण करेंगे और जो सूचना है वो एक दूसरे को बताएंगे। साथ ही वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता नियंत्रण, आजकल प्रदूषण की बहुत समस्या है और इस प्रदूषण की समस्या को निपटने के लिए भारत सरकार ने कई देशों के साथ अपने समझौता किया है। उसी सिलसिले में ओमान के साथ भी इस बिंदु को शामिल किया गया है। अनुवांशिक संसाधनों के क्षेत्र में ज्ञान साझा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच का विकास करेंगे, यानी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक जो आपका संसाधन है उनके प्रयोग करने के लिए दोनों का एक मंच बनाएंगे। और वो मंच कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनिक मंच का होगा। अगला पॉइंट इसी में दे रखा है कि सस्टेनेबिलिटी एक्सीलरेटर के क्षेत्र में छोटे और मध्यम आकार के जो उद्यम है, एसएमई है, के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्रोवाइड कराई जाएगी। वैसे भी आप जानते हैं कि आजकल जो समावेशी जो विकास है उसके लिए नए आयाम के साथ, प्रौद्योगिकी के साथ में हमें काम करना है। तो इन दोनों बिंदुओं को लेकर के भी ओमान के साथ हमारा समझौता हुआ है। अब बात आई प्लास्टिक जैव ईंधन और बायोडीजल अनुसंधान। देखिए, प्लास्टिक और जैव ईंधन और जैव डीजल अनुसंधान है, ये पॉइंट पूछा भी जा सकता है कि किन किन देशों के साथ में हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और बायोडीजल अब हमारी आवश्यकता है। जैसे जैसे हमारी जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, हमारी जीवाश्म ईंधन में हम बायोडीजल बनाने लगे हैं, इसके लिए बहुत बड़ा उत्पादन और सरकार की नीतियां भी आने लगी हैं। अगला पॉइंट है उच्च मूल्य के उत्पादों का निष्कर्षण। उद्योग को शिक्षा से जोड़ने वाले स्नातक कार्यक्रमों के लिए सॉफ्टवेयर का विकास। आजकल जो भी स्नातक जो परीक्षा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई है और उनका सीधा सीधा उद्देश्य है कि हम अपना जो भी ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट है इन कोर्सों को उद्योगों के हिसाब से डेवलप करें, उद्योग के हिसाब से इनका पाठ्यक्रम का निश्चित करें ताकि बच्चों का प्लेसमेंट हो और रोजगार की वृद्धि भी हो। तो साथ ही जो नया टॉपिक है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो ब्लॉकचेन और जो फिनटेक समाधान है और प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेंगे जैसे बिग डेटा, कोडिंग और परीक्षण, STEM शिक्षण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी जुड़े बहुत से ऐसे तथ्य को लेकर के ओमान सरकार और भारत सरकार के बीच में ये समझौता हुआ है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि जो ओमान की जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है। तो जब इसको देखते हैं तो ओमान जिसकी राजधानी मस्कट है और छोटे से एग्जाम में सुपरटेट हो या ये पूछी जा सकती है, और मुद्रा इसकी रियाल है। लेकिन अब हम इसको मैप पे देखते हैं। मैप पे जब देखते हैं इसे तो देखिए जो ओमान है आपका, ये जो दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है? ओमान है, ठीक है। और ये वाला जो सेक्शन है, अब सबसे इसकी पहले वाटर बॉडी देख लेते हैं, किस वाटर बॉडी से ये घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें वाटर बॉडी हम देखेंगे पहले। अब ये ठीक है। तो देखो यहाँ पर पर्शियन खाड़ी है, ये जो है वो कौन सी है? फारस की खाड़ी है, यानी इसके उत्तर में फारस की खाड़ी है। जबकि अगर हम दक्षिण की बात करें और पूर्व की बात करें तो यहाँ पर आपका अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ओमान और यूएई के साथ के भारत का समझौता हुआ है और फारस की खाड़ी के जो प्रश्न है वो इस साल यूपीपीसीएस या समीक्षा करने पूछे जा सकते हैं।
ओमान में बताया, तो ओमान की वाटर बॉडी हो गया कि दक्षिण में और पूर्व में ये आपका अरब सागर से गिरा है और उत्तर में फारस की खाड़ी गिरा है। अब कौन कौन से इसको देश टच करते हैं, तो सबसे पहले यूएई आता है। यूएई, ये जो आपका देश है वो यूएई है, और ये आपका जो इतना जो टच कर रहा है, ये वाला टच कर रहा है, ये आपका सऊदी अरब है। कैसा है, कौन सा है, सऊदी अरब है। और जबकि एक और देश यहाँ पर मिलेगा तो ये होगा यमन। तो यमन की तो राजधानी साना है, सऊदी अरब की राजधानी आपकी रियाद है। ये पूछे आपसे जा सकता है। साथ ही एक लाइन गुजरती है जिसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा इस देश से गुजरती है और इसकी राजधानी है मस्कट। ओमान की जो राजधानी है वो आपकी मस्कट है। कौन सी राजधानी है, ओमान की राजधानी मस्कट है, और ये कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। पूछी जा सकती है कि कौन सी देश की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है या उसके नजदीक है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा मस्कट, वो ओमान की है। अब जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका थोड़ा सा नीचे आते हैं, और ये जो दिखाई दे रहा है ये इस साल पूछा जा सकता है। ये आपका मूसा डैम, कौन सा, मूसा डम, ये प्रायद्वीप है, ठीक है। और ये आपका ओमान के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत आता है, ओमान के अंतर्गत आता है। अब ये जो मूसा डैम प्रायद्वीप है वो इधर, ये देखिए इधर, और ये दो, ये स्टेट ऑफ हरमुज, हरमुज जल संधि, हरमुज जल संधि इसको टच करता है, और आपका फारस की खाड़ी को, फारस की खाड़ी को टच करता है, ठीक है, ये है। और जो हरमुज जल संधि है और ये जो आपको दिखाई दे रही है वो आपकी ओमान की खाड़ी है। क्या है, ओमान की खाड़ी। तो यहां से कौन कौन से और प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो हरमुज जल संधि है वो किस किस जलराशि को जोड़ती है, तो इसका है पर्शियन फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आपकी हरमुज जल संधि है और ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को टच करती है। इस साल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। साथ ही जब हम देखते हैं कि अब यहाँ पर ओमान के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख आपके आइसलैंड आते हैं, तो ये जो दिखाई दे रहा है आइसलैंड, ये आपका अल हलानियत आइसलैंड है। कौन सा है, अल हलानियत, हलानियत द्वीप, ये पूछा जा सकता है। और ये कहां पर है, अरब सागर में है। क्या, अरब सागर में है, ठीक है। और जो दूसरा है वो मसीराह, मसीराह द्वीप, ये दोनों, और ये दोनों द्वीप कहां पर है, अरब सागर में है, जो कि ओमान के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आपको जो बताया कि पूरा जो ओमान है उसकी वाटर बॉडी बताई, उसके घिरे हुए देश के उसकी सीमा किस देश के साथ लगती है, ये बहुत अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। अब भारत जो हमारा देश है वो खाड़ी में कई देशों के साथ उसके व्यक्तिगत इंडिविजुअली द्विपक्षीय आपके समझौते हैं। उसी प्रकार जो वहां का जो खाड़ी सहयोग परिषद है वो, उसमें ओमान हमारी काफी मदद करता है। अरब लीग जो संगठन है वहां पर ये हमारा मदद करता है। अब यहां हम देखते हैं कि अरब लीग में कौन कौन से देश आते हैं। तो अब देखिए अरब लीग में आपके 6 कंट्री हैं, 6 देश हैं। अरब लीग में कितने हैं, 6 देश हैं। ओ सॉरी, ये खाड़ी सहयोग परिषद में, खाड़ी सहयोग परिषद में कितने देश हैं आपके, 6 हैं। पूछा जा सकता है कि कौन सा जो देश है वो खाड़ी सहयोग परिषद में नहीं है। इसकी जो स्थापना है 25 मई 1981 को हुई है। 25 मई 1981 को इसकी स्थापना हुई है। इसका जो पहला देश है वो आपका है कुवैत। यहां से कई बार प्रश्न पूछा है। कुवैत के बाद में आपका आता है बहरीन। ये बहरीन कौन सा है, ये बहरीन वही है जिसे सैंधव काल में दिलमुन कहा जाता था। हिस्ट्री में पूछ सकता है कि बहरीन का सैंधव कालीन नाम क्या है, तब उसका नाम हो जाएगा दिलमुन। जो तीसरा देश है वो हमारा है कतर, फिर यूएई, और
ओमान और सऊदी अरब। तो ये खाड़ी सहयोग परिषद के देश पूछे जा सकते हैं। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं आपका। कुवैत, यहां पर कुवैत के नीचे आपका ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका बहरीन है। ये दिखाई दे रहा है जो वो है आपका कतर। उसके बाद ये आपका यूएई, ये सऊदी अरब और ये हमारा क्या है, ओमान है। ठीक है, बस ध्यान रखना खाड़ी सहयोग परिषद में जो आपका यमन जो है ये देश नहीं है। यही से आगे फंसा देता है कि यमन खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य देश नहीं है, और ऊपर इराक, ईरान है, ये भी इसके सदस्य देश नहीं है। तो 6 याद कर लिया आपने, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और सऊदी अरब। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है फास्ट ट्रैक पीसीएस का। अगर आप चाहते हैं कि उसे देख करके एग्जाम में सफल हो जाएं तो मुझे लगता है कि आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने अन्य मित्रों तक भेजिएगा। धन्यवाद।